हैं हापुड़ के सिंबौली क्षेत्र के अंदर, और अक्सर हम ग्राम चौपाल में जनता प्रतिनिधि और जो जीते हुए प्रत्याशी होते हैं उनसे हम बात करते थे। जीते प्रत्याशी इसलिए बात करते थे कि आपने कितना काम किया और इस कार्यकाल में आपने क्या रह गया, जो आगे आप प्रत्याशी खड़े हुए हैं, चुनाव में खड़े हुए हैं, और क्या करने वाले हैं। और नए भावी प्रत्याशी ये कंफर्म करते थे कि आप यदि जीते तो आप जनता के लिए क्या नए मुद्दे लेकर आ रहे हैं जो पहला प्रधान या पहला जिला पंचायत सदस्य नहीं कर पाया था। तो अक्सर ये मुद्दे हम बूझ के हर आदमी अपनी तारीफ करता है, बताता कि मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, या मुझे एक बार 5 साल जिता आपने, मैंने ऐसा करा, और 5 साल और जिता दोगे तो मैं ऐसा करूंगा। मगर इस बार हम लोग अपने राजेंद्र सिंह जी हैं, हमारे वरिष्ठ समाज सेविक हैं, क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनसे सिर्फ इतना पता करना है जितने प्रत्याशी खड़े हैं, प्रत्याशी आए हैं क्षेत्र के अंदर, क्या वो क्षेत्र का विकास करेंगे, क्या जनता प्रतिनिधि बनने के लायक है या नहीं है, क्योंकि उन्हीं के बीच के प्रत्याशी हैं, वो उन्हीं के क्षेत्र है ये। राजेंद्र जी, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा कि जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं क्या इसके लायक हैं? ये बहुत कड़वा क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर इस क्वेश्चन सुनकर लोग हमें बुरा भी कहें, क्योंकि इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि जनता का पैसा जनता का प्रतिनिधि बनने के लिए जनता का प्रतिनिधि सही नहीं है तो न ही जनता का विकास हो सकता है, न समाज का विकास हो सकता है, न ही देश का विकास हो सकता है। यदि प्रतिनिधि अच्छा नहीं है तो आप समाज सेविक रहे हैं, आपने काफी बिना लालच, बिना उसके अपने बिना प्रतिनिधि बने समाज सेविक के तौर पर रह काम करा है, तो क्या लगता है आपको? एक भ्रम है लोगों के अंदर कि सत्ताधारी पार्टी से चुनाव लड़ूं और सत्ताधारी पार्टी जो है सेटिंग करके जिता देगी। वो चाहता है मैं समाज सेवा ना करूं। समाज सेवा की जरूरत किसको पड़ती है? जिसे अपना नाम, अपने देश का नाम, अपने समाज का नाम, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करना है। अब हालात दूसरे हैं। मैंने बताया था कि जैसे परिक्रमा करने के बाद में और टिकट ले लो, उसके बाद में जो है कहीं सेटिंग होकर चुनाव में जीत जाऊंगा। समाज सेवा का मूल जो था वो तो बिल्कुल इन्होंने अब की सरकार जो आई है, ये कोई जातिवाद पर आ रही है, कोई धर्मवाद पर आ रही है, तो इन सरकारों ने उसको बिल्कुल हटा दिया है कि समाज सेवा मत करो, आप हमारे पास रहो, हम आपको जिता देंगे। जबकि क्या होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति आप हमारा झंडा उठाइए, हम जिताएंगे। झंडा उठाइए। जबकि होना क्या चाहिए, जनता को ये जरूर पूछना चाहिए कि भाई ये कितना पढ़ा लिखा है, ये जेल तो नहीं गया, ये डिफाल्टर तो नहीं है, इसने बैंक का पैसा तो नहीं खाया कहीं, इसने कहीं दूसरा काम तो नहीं किया, ये समाज में गंदा आदमी तो नहीं है। लेकिन क्या है, बंदूकें कितनी हैं इसके साथ, उनकी बंदूकें जमा प्रशासन क्यों नहीं करता? हम जैसे समाज सेवी की बंदूकें जमा क्यों कर लेता है जबकि हम चुनाव नहीं लड़ रहे? तो यहाँ देखने वाली बात यही है कि हम कैसा नेता चुन रहे हैं। क्या वो हमारे समाज में जब पैसा बांटता है, धन बांटता है, लालच देता है, क्या वो उसके बाद में आपको मिलेगा? जब उसने आपको पहले ही खरीद लिया, आप उसके पास जाने के लायक नहीं रहोगे। तो हमें कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहिए? हमें ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहिए जो हमें लालच में ना फंसा रहा हो, वो समाज सेवा करता हो। ये मतदाता का भी, जनता का भी कर्तव्य है कि हम उसे उस प्रत्याशी से पूछें कैसा प्रत्याशी है। प्रत्याशी को ना पूछने की जरूरत नहीं है अगर हमारे बीच का है तो, क्योंकि हमें रोज मिलता है। लेकिन क्या है, जिसका चेहरा हमने नहीं देखा वो बाहर से आता है, क्या आयातित हो रहे हैं, पैराशूट से उतरते हैं, उनका क्या करें? जनता इतनी परेशान हो गई है गवर्नमेंटों से, पॉलिसी दे दे के नौकरियां छूट गई, लोग बेरोजगार हो गए, घर बैठ गए, वो क्या करें? उनको जो है राशन दिया जाएगा, मक्का विदेशों से आएगी, तो यहाँ आके पब्लिक को ऐसा कर दिया कि वो जिंदा रहने को विकास समझते हैं। और नेताजी आए हैं, थाने में फंस जाएगा, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी, कहीं भी कुछ भी हो जाए। यानी कि हमें ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो हमारे बीच में रहता है। सिंह साहब, अभी ग्रामीण चुनाव चल रहे हैं, प्रधानी चुनाव आ चुके हैं, डेट फिक्स हो गई है इसकी। थोड़ा सा क्वेश्चन जी, थोड़े टाइम में देना आपको कि जो ग्रामीण में चुनाव हो रहे हैं और प्रत्याशी धागे से उतर रहे हैं, और वो उसके चाचा का लड़का है, उसके रिलेशन का लड़का है, जनता को सिर्फ इतना बताइए क्या उनको चुनना चाहिए, किस तरीके से चुनना चाहिए? जातिवाद को देख के, बिरादरी को देख के, या अच्छा समाज सेवी और अच्छा जनता प्रतिनिधि एजुकेशन वाला चुनना चाहिए? एजुकेशन वाला हो और ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जिसने समाज में कोई योगदान दिया हो, समाज में कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे आने वाली पीढ़ी को कोई मार्गदर्शन मिलता हो। अब एक पार्टी आई है, देखा होगा आपने। मेरी ओर सुन लो, इसमें एक बात और
कि चुनाव आयोग को इतना सख्त हो जाना चाहिए, जब पता है कि दारू जाती है चुनाव में जिस दिन आचार संहिता लगे उस दिन से ठेके बंद हो जाने चाहिए। सही क्वेश्चन। इससे क्या होगा, अच्छे लोग चुन के आएंगे। ये दारू समाज का नाश करती है, समाज में गंदगी फैलाती है, बहुत घरों को इस दारू ने बर्बाद कर दिया है। तो मेरा यही कहना है कि चुनाव आयोग मेरी बात सुन ले या मुख्यमंत्री जी मेरी बात सुन लें, जो भी सुन लें मेरी बात, ये ठेके आज से ही बंद हो जाने चाहिए जितनी सा जब तक इलेक्शन है तो इसका तो बहुत सारा राजस्व का नुकसान हो जाएगा। राजस्व का नुकसान हो जाएगा तो अच्छे लोग तो पूछेंगे, वो हो सकता है राजस्व की बढ़ोतरी करा दें। जी 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 जी। लेकिन जो लोग लूटते हैं सड़कों में, आरसीसी में, सब चीज़ में, जहाँ भी काम होता है, कितने कितने % किसको जाता है, सड़कें क्यों उधड़ जाती हैं। सड़क बनने के बाद में आज सड़क बन रही है, कल सड़क उखड़ गई। कैसे उखड़ गई? जहाँ मुख्यमंत्री जी आते हैं वहाँ सड़क क्यों नहीं उखड़ती? कौन देखता है? ओवरलोड वाहन क्यों चल रहे हैं? वहाँ टोल टैक्स लगाइए, जनता को परेशान न करिए। तो ऐसे लोगों को चुना जाएगा तो ठेके बंद होने चाहिए। राजस्व की तो कमी क्या है? पैसा कहाँ कम है? पैसा सब टोल टैक्स ले रहे हैं पैसा। चलो ग्रामीण का मतलब होगा। अब जिला पंचायत सदस्य मैंने अक्सर देखा वार्ड नंबर 7 या 6 है शायद, कोई सा जी, तो 8 है शायद। 8 में एक प्रत्याशी है बक्सर का खड़ा हुआ है जी। वो बोले इसके उस परिवार को देखा जाए तो कोई ताल्लुक है ही नहीं राजनीति से। ऐसे प्रत्याशी जिला पंचायत में उतरेंगे तो क्या जनता का प्रतिनिधि कर पाएंगे ये लोग, जब बन पाएंगे ये? नहीं, जिसका नाम ही नहीं है वो जनता में क्या पकड़ बनाएगा? जनता वोट उसको क्यों देगी? अब तो जनता में जो दूसरा भ्रम है ना जी, लालच का, इसको खत्म करने के लिए चुनाव आयोग को सख्त होना चाहिए, तभी अच्छे लोग चुन के आएंगे। ऐसे लोग किस्मत आजमाते रहें, लेकिन उनका कुछ नहीं होने वाला जिसने समाज के लिए कुछ नहीं किया। आपका मानना ये प्रतिनिधि बनना है, जनता प्रतिनिधि के बीच में रहना है तो पहले समाज सेवी करनी चाहिए। बिल्कुल, इससे एक रास्ता मिल जाता है कि धारणा मिल जाती है कि किस तरीके से लोगों का दुख दर्द है। आए, चुनाव जीता, निकल गए, पैसा घरों भर लिया। उसमें क्या है, उसमें हम लोग जो आरोप लगा देते हैं ना कि कैंडिडेट जो बना था, हमने जिताया था, सारा पैसा खा गया। अगर आपने समाज सेवा की तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका रोजाना खर्चा क्या है। अगर आपको पता है कि आप रोजाना 2000 रुपये खर्च करते हैं, 1000 रुपये खर्च करते हैं, 5000 रुपये खर्च करते हैं, आपकी गाड़ी में तेल फूकता है, दुख दर्द में जाते हैं, तो अगर आपने किसी को चुन लिया तो हो सकता है आपको समझ आ जाए कि एक जनप्रतिनिधि का खर्चा कितना होता है। तो उससे क्या होगा, उससे हमारी जो आंखें खुलेंगी। और हम लोग जो आरोप लगाते रहते हैं ना कि सारा पैसा खा गया, पैसा ऐसे नहीं खाया जाता। पैसा तो यहाँ घोटालेबाजी में खाया जाता है। तो इन लोगों ने क्या किया है, अपने गुर्गे खड़े करते हैं। ये लोग गुर्गे खड़े करते हैं, कोई हारेगा कोई जीतेगा, जो जीतेगा उसको जो है उसकी वोट हमारी। क्या कभी ऐसा भी होता है कि जिला पंचायत में अपने परिवार के कुछ लोग खड़े कर दिए? हाँ, कि एक मेरी बीवी यहाँ से है, मेरा बेटा यहाँ से है, मेरा ताऊ का लड़का यहाँ से है, भाई यहाँ से है, तो ये क्या राजनीति एक बिजनेस बन गया है या समाज सेविक तौर पे काम? अब नए दौर पे समाज सेवा नहीं है। अब नए दौर पे क्या है, वो जो मोटा फंड है जिले के लिए जो मिलता है, जिला पंचायत का मतलब ये नहीं है। जिला पंचायत भी बहुत बड़ी चीज़ है, पूरे जिले का पैसा है। जिले की पंचायतें, यानी कि पंचायत का मतलब क्या है, ग्रामीण परिवेश में चलती हुई पंचायतें, जिनमें ग्रामीण लोग रहते हैं, किसान रहते हैं, गांव की व्यवस्था है, खेती होती है, खेतों में पक्के रास्ते हों, तो वहाँ की व्यवस्था के लिए ये एक, जैसे ऊपर लेवल पे है ना, अडानी अंबानी अपना माल कहाँ लगा रहे हैं, हम दो हमारे दो में, ऐसे ही जिला पंचायत में खेल है कि अगर जितने कैंडिडेट मैं खड़े कर लूँगा तो उसी हिसाब से मुझे कम वोटें खरीदनी पड़ेंगी। सिंह साहब, आप इलेक्शन क्यों लड़े? मैं इलेक्शन क्षेत्र के भी हैं और इस क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा दुख दर्द ये है लोगों का या आपका कि जितने प्रत्याशी आए हैं सब बाहर के आए हैं। और 72 साल के अंदर जैसा आपने बताया ज़्यादातर प्रत्याशी बाहर के रहे हैं। 25 साल से मदन चौहान जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, 20 साल से मतलब 3 बार रह गए हैं। और बाकी उससे पहले बताते हैं सिरोही रहे हैं, उससे पहले उनके बीच में रामनरेश रावत भी रहे हैं जी। उससे पहले बाबू कनक सिंह जी हमारे क्षेत्र के थे जी, वो तो थे। लमसम ज़्यादातर प्रत्याशी बाहर के रहे हैं। उसके बावजूद चलो काफ़ी लंबा समय था, वो तो आप नहीं देंगे। 20 साल के अंदर में मदन चौहान जी रहे हैं, कमल जी इस बार आ गए हैं। और सांसद जी के लोकसभा की बात करें तो सांसद जी बाहर के रहे हैं। आपने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा, क्या कारण रहा? 1-2 बार किस्मत आजमाई थी। अच्छा, किस में?
कांग्रेस पार्टी से नहीं, फिर कौन से इलेक्शन लिया 2007 में इलेक्शन कौन सा था? विधानसभा का अच्छा, विधानसभा। 2007 में। जी जी जी। उस समय गठबंधन में सीट दे दी गई। हमने तैयारी भी की थी। हमने सोचा था जनता में जाएंगे और हमारी अपील आज भी रहती है कि स्थानीय प्रत्याशी को आप बनाइए। स्थानीय प्रत्याशी जो आपके बीच में रहता हो, जिसका बिस्तर यहीं पे लगता हो, जिसके बच्चे यहीं पे रहते हों। लेकिन हालात क्या है, जैसा कश्मीर में है ना, अलगाववादी नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और वो वहाँ पत्थरबाजियों को समर्थन करते रहते हैं। ऐसा ही हाल यहाँ पे है। यहाँ पे जिन लोगों का बिस्तर भी नहीं लगता, बच्चों का भी पता नहीं है उनका, वो यहाँ पे किस्मत आजमाते रहते हैं। क्योंकि जब कोई बीच में रहेगा तो उसकी बुराई भलाई का पता चलता रहेगा। वो बड़ी चालाकी से राजनीति कर रहे हैं। चालाकी से राजनीति करने का उनका उद्देश्य यही है कि अगर आप उनके घर पे जाओगे, पूछनी होगी वो क्या कारोबार है, कैसे करते हैं। तो इस चीज़ के लिए जो है स्थानीय प्रत्याशी का होना बहुत जरूरी था। हमने उस बार सोचा था। उसके बाद में सब गठबंधन में चला गया। मैंने तो काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन अब पार्टियों की मर्जी है। सब पार्टियां अपना अपना कैंडिडेट उतारती हैं, लेकिन कैंडिडेट लोकल का उतारते हैं। उस कैंडिडेट में कभी कभी ये होता है कि वो यहाँ रहता ही नहीं। वो कहता है मैं तो इसी गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन रहते गाजियाबाद है। तो उसका क्या करें? जिसका बिस्तर लगता हो, जिसका कारोबार हो, जो यहाँ रहता हो, उसी को मैं स्थानीय रहता हूँ, रहने वाले रहता हो। बहुत ऐसे भी होंगे यहाँ रहते होंगे, रहे भी होंगे और आए इलेक्शन जीत चले। होता है। पार्टियां देती है, पार्टियां टिकट देती हैं, बोला स्थानीय यहीं वहीं का रहने वाला है वो व्यक्ति, तो उससे काम नहीं चलता। यहीं पे रहता हो, यहाँ बिजली घर में कोई समस्या है तो एक्शन साहब से मिले, थाने में कोई समस्या है तो सीओ साहब से बात करें। यहीं पे रहता हो तो यहाँ की जनता का भला हो। कुल मिलाकर आपके यहाँ के जो प्रत्याशी सब संतुष्ट नहीं है, जैसा अब देखा जाए निचोड़ जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनसे आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, क्योंकि ज़्यादातर प्रत्याशी आपका सीधा सीधा क्वेश्चन किसी पार्टी से नहीं, किसी जातिवाद बिरादरीवाद से नहीं, सीधा प्रत्याशी मेरे यहाँ का हो। इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा, मैं स्थानीय प्रत्याशी को वोट करूंगा। मेरा कोई किसी भी पार्टी से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं उसी पार्टी से बंधा हुआ हूँ। सब लोग मतलबी बात करते हैं। स्थानीय प्रत्याशी किसी भी पार्टी से होगा, मैं उसी को सपोर्ट करूँगा। नमस्कार। ये हमारे साथ सिंह साहब थे, जिन्होंने बताया कि प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए और प्रतिनिधि का क्या कार्य होता है और जनता को किस तरह चुनना चाहिए। जनता इस पर ध्यान दे कि प्रत्याशी जो भी होगा आपके नज़दीक का होगा तो आपके काम आएगा, आपके पास का होगा तो काम करेगा आपके साथ। यदि प्रत्याशी बाहर का होगा तो आपके साथ कोई भी मुसीबत आएगी तो कहीं भी आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्रत्याशी बाहर चला जाएगा, आप उसको ढूंढते रह जाएंगे। मेरे साथ एक